हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। बेटा, हम लोगों का लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट पहला जो था वो एकदम सक्सेसफुल रहा और आप लोगों का प्यार देख के मन एकदम गदगद हो गया। क्या हर्ष था आपके अंदर, क्या उल्लास थी आपके अंदर। हमारे पास कई सारे बच्चे मिले, कुछ बच्चे तो ऐसे मिले जो कह रहे थे कि सर कल ही हमारा क्यों नहीं टेस्ट हो जा रहा है पूरा का पूरा। क्या उनकी प्रिपरेशंस रही होंगी, क्या उनकी स्ट्रेटजी रही होगी पूरे साल के अंदर। कुछ हमारे पास बेटा ऐसे भी बच्चे मिले जिनकी प्रिपरेशंस अच्छी खासी थी, थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी थी, लेकिन वो कॉन्फिडेंस अच्छा खासा बटोर के लेके गए और अपने तैयारी में वापस से लग गए हैं। तो यार बहुत ही मजा आया पटना में आप लोगों से मिल करके। और अब बारी है आपसे मिलने की बिहार शरीफ और गया जी में। तो बिहार शरीफ और गया जी में 13 तारीख और 14 तारीख, मतलब कि 13 जनवरी और 14 जनवरी को आप लोगों से वहां पे मुलाकात होगी। कैसे मुलाकात होगी, कैसे रजिस्ट्रेशन है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बेटा बहुत प्यार से जानेंगे, प्यार से समझेंगे इन चीजों को। तो एक बार देख लेते हैं, यह है आपका लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट। तो लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट के अंदर आप देखो तो 13 तारीख और 14 तारीख यानी कि मंगलवार और बुधवार के दिन आपका यहाँ पे बेटा एग्जाम होने वाला है। 11 जनवरी जो है आपकी लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है और 12 तारीख के आसपास आपको आपके पास एडमिट कार्ड आते हुए नजर आ जाएगा कि हाँ ये हमारा एडमिट कार्ड है। और जैसा रियल एग्जाम होता है वैसा ही बेटा एग्जाम होगा, वही आपको फील मिलेगा, एक बोर्ड एग्जाम का वही डर भी देखने को मिलेगा, सब कुछ। बस इस डर के अंदर प्यारा सा हैप्पीनेस भी छुपा हुआ है। जब आप अपने टीचर से मिलोगे तो और भी बेटा आपको मजा आएगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो देखिए एक बार, बिहार शरीफ के अंदर पीएमएस कॉलेज में है और गया कॉलेज जो आपका जेल रोड गया नियर गया कॉलेज, एमएसवाई डिवाइन स्कूल गया जी के अंदर आपको यहां पे देखने को मिलेगा। मैं दोनों को पहले आपको मैं फोटो भेज देता हूं कि आखिर वो कौन कौन सी जगह है। तो आप ये देख सकते हो पीएमएस कॉलेज, ये आपका पीएमएस कॉलेज बिहार शरीफ, और ये आप देख सकते हो एमएसवाई डिवाइन स्कूल जो कि आपका गया जी में है। ये दोनों के दोनों बेटा वो लोकेशंस है। एक बार जानते हैं, समझते हैं। जो 13 जनवरी मंगलवार का जो बेटा आपका पेपर होने वाला है, तो दो हमारे उसमें होंगे। जो आपका प्रथम पाली होगा उसमें 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक आपके इसमें एग्जाम रहेंगे, जिसमें से 12th का साइंस है ना, देखो 12th का साइंस में फिजिक्स होगा, 12th के आर्ट्स का हिस्ट्री होगा और 10th का साइंस का पेपर रहेगा। ये आपकी फर्स्ट वाली इनिंग के अंदर ये रहेगा। फिर आपकी जब आएगी सेकंड स्लॉट आएगा तो सेकंड स्लॉट के अंदर 12 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक आपको 11:30 से लगभग आप समझ लो कि आधा घंटा का टाइम भी दिया जाएगा रिलैक्स होने का। 12 बजे से 2:30 बजे तक आपका 12th का साइंस बायोलॉजी का रहेगा, 12th का आर्ट्स जियोग्राफी का रहेगा और 10th क्लास में बेटा मैथमेटिक्स का रहेगा। तो 13 जनवरी का ये आपके सामने एग्जाम होने वाले हैं बिहार शरीफ और गया जी में। दोनों जगह इनिंग पूरी की पूरी सेम रहेगी, सब्जेक्ट ये सेम रहेगा। और मैं बात करूं 14 जनवरी की, तो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 9 से 11:30 12th साइंस में बेटा ये केमिस्ट्री होगा, 12th आर्ट्स के अंदर पॉलिटिकल साइंस होगा और 10th के अंदर ये एसएसटी होगा। और मैं बात करता हूं सेकंड पाली में, तो 12 बजे से 2:30 बजे के बीच में 12th साइंस का मैथ्स रहेगा, 12th आर्ट्स का इकोनॉमिक्स रहेगा। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि आपका मैथ्स का एग्जाम कब होने वाला है, तो मैथ्स का आपका एग्जाम कब होने वाला है, तो 14 तारीख को आपका होने वाला है बिहार शरीफ और गया जी के अंदर। और ये कब होगा, तो 12 बजे से 2:30 बजे के बीच में होगा। तो आप इस तरीके से पूरा चीज देख सकते हैं कि आपका एग्जाम कब बेटा किस डेट पे और कैसे आपके उसमें होने वाले हैं शिफ्ट के अंदर। ये आपके लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट के ये लोकेशंस है, ये 13 और 14 जनवरी लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट पीएमएस कॉलेज आपका बिहार शरीफ के अंदर और एमएसवाई डिवाइन स्कूल जो कि बेस्ड ऑन द सीबीएसई करिकुलम यानी कि आपको जेल रोड गया में देखने को मिलेगा। तो ये आपकी एक है, दोनों के दोनों बेटा लोकेशन साफ साफ दे रखी हैं। और एक हम लोग चीज समझ लेते हैं, ये आप देख सकते हो आपके प्यारे से टीचर्स किस तरीके से बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं। लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट जो पटना में हुआ था 3 और 4 तारीख को, एकदम ऐसा ही बेटा बिहार शरीफ और गया जी में भी देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। तो ये उसके कुछ फोटो क्लिप्स है हम लोगों के पास। अब देखो बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि ये जो टेस्ट है वो किन के लिए है। पहली चीज किन के लिए है, तो ये जो हमारा टेस्ट है क्लास 12th के लिए और क्लास 10th दोनों के लिए है। पहला चीज
आखिर परीक्षा किस माध्यम में होगा? तो बेटा ये हिंदी मीडियम में भी होगा, परीक्षा इंग्लिश मीडियम में भी होगा, दोनों होगा। अच्छा, किस स्ट्रीम के छात्रों के लिए है? तो अभी आपने देखा कि साइंस का था, आर्ट्स का था, कॉमर्स का नहीं था। तो बेटा कॉमर्स का नहीं है, साइंस और आर्ट्स वालों का यहां पे होगा ही होगा। डन है ना? आप लोगों ने अभी देखो यहां पे सब्जेक्ट भी देखा था। अब आर्ट्स में भी बेटा समझो, आर्ट्स में भी क्या होता है, ये देखो कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट होंगे। तो 12th क्लास के आपका मैथ्स होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगी, खास करके PCMB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी साइंस वालों के लिए रहेगा ही रहेगा। अच्छा, सब्जेक्ट और कौन कौन से रहेंगे खास करके आर्ट्स वालों के लिए? तो इतिहास रहेगा, भूगोल रहेगा, पॉलिटिकल साइंस रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेंगी। ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स रहेंगे आर्ट्स के लिए। क्लास 10th के लिए साइंस, मैथ और सोशल साइंस मतलब कि SST। ये साइंस के लिए PCMB, अगेन आर्ट्स वालों के लिए इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, और क्लास 10th के लिए मैथ, साइंस और SST जो हमारे बेसिक मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, वो तीनों बेटा आर्ट्स से लिए गए हैं। डन है? चलो, इसकी भी आपको जानकारी पता चल गई होगी। अगला चीज की सिलेबस क्या होगा? तो पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस। पहली चीज एकदम ऑफलाइन टेस्ट है, जैसे एग्जाम हॉल में हम लोग जाते हैं एकदम वैसा ही है। तो पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा, कुछ भी आपको इसमें रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा। और जो लेटेस्ट आपका बिहार बोर्ड का परीक्षा का पैटर्न है एकदम उसी पे होगा, जैसा आपका पेपर में आने वाला है एकदम उसी पैटर्न पे आपका ये होने वाला है। अच्छा, और क्या क्या देगा? ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा या दोनों में होगा? तो बेटा मैंने बोला ना कि जैसा एग्जाम में आता है वैसा, जैसे कि ऑब्जेक्टिव भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है, तो दोनों होगा। आपको OMR भी दिया जाएगा और आपको पूरी की पूरी आंसर शीट भी दी जाएगी। आपको आंसर शीट में सब्जेक्टिव के आंसर करने होंगे, ऑब्जेक्टिव के आपको OMR में टिक करना होगा। अगला देख लेते हैं कि विद्याकुल का छात्र होना जरूरी है। क्या विद्याकुल का छात्र होना जरूरी है? आंसर है कि नहीं। ये फर्क नहीं पड़ता आप किसी भी संस्था से हो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी दूसरे संस्था से ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप एक स्टूडेंट हो, आपका काम है आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाना। और विद्याकुल हमेशा ये कई सालों से काम करते आ रहा है और बेटा इस बार भी देखो करेगा ही करेगा। तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप विद्याकुल के स्टूडेंट हैं तो ही आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, अदरवाइज नहीं बैठ सकते, ऐसा नहीं है। आप दूसरे भी अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं स्टूडेंट्स तो बेटा आप आ सकते हैं, आपका बिल्कुल स्वागत है, ठीक है, मोस्ट वेलकम। तो नहीं, यदि आप 2026 में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपका स्वागत है। ओके, आगे देख लेते हैं भाई, अगला क्या चीज है हमारे लिए? रजिस्ट्रेशन फीस क्या होगी, है ना? रजिस्ट्रेशन फीस क्या होगी? कुछ नहीं, फ्री है। रजिस्ट्रेशन फीस बेटा एकदम फ्री है। आप कह सकते हो कि 1 रुपए आपसे नहीं लिया जाएगा इसका रजिस्ट्रेशन फीस। पूरा का पूरा आपका एग्जाम 0 रुपीज एकदम फ्री में होगा। रजिस्ट्रेशन कहां होगा? तो बेटा आपका विद्याकुल एप्लीकेशन पर होगा। रजिस्ट्रेशन कहां होगा? तो विद्याकुल एप्लीकेशन पर होगा। परीक्षा सेंटर पर क्या लेकर के आना है? तो वही एडमिट कार्ड लेकर के आना है। 13 और 14 तारीख से अगर आपका एग्जाम है तो आपको 12 तारीख को एडमिट कार्ड दरअसल देखने को मिल जाएगा। आप 11 के शाम को भी देखने को मिल सकता है। आप जैसे ही आपके पास आ जाएगा नोटिफिकेशन, आप उस एडमिट कार्ड को बेटा डाउनलोड करके ले आएंगे, ठीक है? बस इतना करना है और कुछ भी नहीं करना आपको, बस आपको एडमिट कार्ड लेकर के आना है और कुछ भी नहीं करना है। वहां पे आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। और सरप्राइज क्या मिलेगा? तो लक्ष्य टेस्ट किट मिलेगा। आपने अभी देखा होगा पीछे वाली फोटो के अंदर कि पटना के अंदर बहुत सारे बच्चों को बेटा किट बांटे गए थे, जिसके अंदर तमाम चीजें थी। एक एग्जाम के अंदर पैड था, है ना, पेन वगैरह थे, OMR शीट थी, बुकलेट्स थी, क्वेश्चंस पेपर थे, है ना, और भी उसमें बहुत सारी चीजें थी यार। मतलब मैं तो भाई झुक झुक करके बना रहा था सब, बड़ा मेरे को लगा कि यार मजा ही आ गया। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी, फाइल्स था, फाइल रखने वाला पेपर, सब एक से एक वहां पे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी अच्छी चीजें थी। स्केल था, है ना, बढ़िया बढ़िया चीजें थी वहां पे। तो पूरा का पूरा आपको एक टेस्ट किट मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। और इसमें और भी चीजें यूनिक इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। और ग्रैंड मीटअप, आप अपने फेवरेट टीचर से बेटा वहां पे मिल सकते हो, जो कि आपके लिए सबसे बड़ी बात होने वाली है कि आप अपने फेवरेट टीचर से मिल सकते हो वहां पे। आपकी ये पूरी की पूरी देख रहे हो इंग्लिश मीडियम की टीम, पूरी की पूरी, हालांकि पूरी ही अपनी टीम है, लेकिन ये आपकी पूरी की पूरी इंग्लिश मीडियम की जो टीम है आप देख सकते हो।
और आ जाओ भाई, चलते हैं रजिस्ट्रेशन। अब आपको करना कैसे है, आ जाओ। आज मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। हालांकि रजिस्ट्रेशंस को लेकर के ऑलरेडी आपके एक इसी चैनल पे रील पड़ चुकी है, आप मैंने लाइव वहां पे रजिस्ट्रेशन करके दिखाया, बट फिर भी आप अपने जब ऐप को ओपन करोगे ना, तो पहला ही जो इंटरफेस होगा वो बेटा कुछ ऐसे होगा, लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जो जो बोलेगा नाम, डीओबी, लिंग, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग जो भी आपको यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद आपको ये पिता का नाम, फोन नंबर और एक एक करके सारी की सारी यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको दे देना है। आपको लैंग्वेज चूज करना है, हिंदी में देना चाह रहे हो कि आप इंग्लिश में देना चाह रहे हो, ठीक है। और सब्जेक्ट के हिसाब से कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ्स और बायोलॉजी का रहता है ना, किसी का मैथ्स मेन होता है, तो आप वो सब यहाँ का सारी की सारी चीजें बेटा चूज कर सकते हो। कौन कौन से सब्जेक्ट आप देना चाह रहे हो, फिजिक्स देना चाह रहे हो, केमिस्ट्री देना चाह रहे हो, आप वहां पे बेटा बिल्कुल कर सकते हो। और उसके बाद आपको एक अपना सिग्नेचर का यहाँ पे फोटो डालना है और एक आपको यहाँ पे फोटो डालना है, ताकि आपका एडमिट कार्ड पे वो बन सके। आपको यहाँ पे एक फोटो डालना है और एक आपको यहाँ पे अपना साइन किया हुआ वो करना, अपलोड करना है। और उसके बाद बस आपको सबमिट कर देना है और आपका रजिस्ट्रेशन यहीं पर सक्सेसफुल हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन के आपसे 1 रुपए नहीं लिया जाएगा, एकदम 0 रुपीज है, समझ रहे हो। 1 रुपए भी इसकी बेटा फीस नहीं है, एकदम फ्री है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो बेटा एक्साइटेड हो जाओ, मिलते हैं आप सभी लोगों से। कहां पर, एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, पीएमएस कॉलेज बिहार शरीफ के अंदर और एमएसवाई डिवाइन स्कूल जो कि आपका गया जी के अंदर। तो अपना अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आप लोगों से वहीं पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।